गुड मॉर्निंग प्यारे साथियों। मैं आपका अपना डॉक्टर जाकिर हुसैन। साथियों, कल माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर राजस्थान ने 12th क्लास की तीनों स्ट्रीम यानी साथियों साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स के रिज़ल्ट घोषित किए। और खुशी की बात ये रही कि आर्ट्स का रिज़ल्ट 97 पॉइंट समथिंग, साइंस का रिज़ल्ट 98 पॉइंट समथिंग और कॉमर्स का रिज़ल्ट 99 पॉइंट समथिंग परसेंटेज वाला रहा। और उसमें भी खुशी की बात यह रही कि तीनों ही स्ट्रीम में बच्चियों ने अपना परचम लहराया, जो पिछले कई सालों से लगभग अपनी काबिलियत और अपनी एफिशिएंसी का परचम लहराती आ रही हैं। और ये हम सब के लिए बहुत खुशी की बात है। साथियों, उन सारे बच्चों को, उन सारे पेरेंट्स को बहुत बहुत मुबारकबाद जिनके बच्चों ने इस रिज़ल्ट में बहुत अच्छा यानी उनको खुशी देने वाला रिज़ल्ट दिया। लेकिन साथियों, उन बच्चों को भी बहुत मुबारकबाद जो इस रिज़ल्ट में ज़्यादा अच्छा नहीं कर पाए। साथियों, ये ज़िंदगी का एक पड़ाव भर है। इसके बाद ज़िंदगी ख़त्म नहीं होती, बल्कि नई शुरुआत नए रणनीति के साथ करने के बहुत सारे मौके स्टूडेंट्स के पास होते हैं। अब हम बात कर लेते हैं साथियों कि 12th के बाद बच्चों को क्या करना चाहिए, क्योंकि ये पेरेंट्स की फ़िक्रें हैं, गार्जियंस की फ़िक्रें हैं, स्कूल की फ़िक्रें हैं और इवन स्टूडेंट्स की अपनी फ़िक्रें हैं कि किस स्ट्रीम में, किस कॉलेज में, किस शहर में एडमिशन लेना चाहिए। साथियों, वैसे तो ग्लोबलाइजेशन और डिजिटलाइजेशन के इस ज़माने में बहुत सारी करियर अपॉर्चुनिटीज़ हमारे सामने हैं और गांव देहात से लेकर के आसपास के शहर कस्बों से लेकर के बड़े शहरों से लेकर के एब्रॉड तक अब ये फैसिलिटीज़ हमारे साथ हमारे पास हैं कि हम बच्चों का दाखिला उन इंस्टीट्यूट्स में करा पाएँ। 12th का एक बहुत टर्निंग पॉइंट होता है ज़िंदगी में स्टूडेंट्स के लिए। इसके बाद फिर एक नया सफ़र वो शुरू करता है। और साथियों, चूँकि एक जोखिम भी यहाँ जुड़ा हुआ है कि पहली बार बच्चा लगभग जो ट्रेडिशनल मेथड है उसमें घर से बाहर निकलता है और फिर जिस तरह का माहौल या जिस तरह की एक नई दुनिया में वो एंटर करता है उसको फेस करता है और फिर उसके अपने चैलेंजेस हैं। साथियों, बच्चों को क्या करना चाहिए एज ए मेंटर, एज ए कॉलेज शिक्षक? मेरा ये मानना है कि मौलिकता, ओरिजिनलिटी ये है कि बच्चों के अपने ज़िंदगी के विज़न क्या हैं, 5-10 साल बाद वो खुद को कहाँ पाना चाहता है, इसको यानी सबसे टॉप प्रायोरिटी पे हमें रखना चाहिए। लेकिन फिर भी इस ज़माने में बहुत सारी करियर काउंसिल के सेंटर्स हैं, अपने स्कूल के जो अच्छे शिक्षक हैं और जो उनकी ज़िंदगी में आसपास के शिक्षा से जुड़े लोग हैं, उनसे भी मशवरा, उनसे भी गाइडेंस लेना चाहिए। बल्कि मेरा तो ये भी मानना है कि जिस तरह से हम डॉक्टर को अपनी जो बीमारी है, अपनी जो कमज़ोरियां हैं वो सब बताते हैं तो बेहतर इलाज की पॉसिबिलिटी होती है, ऐसे ही स्टूडेंट्स और पेरेंट्स को भी सब कुछ अपने बच्चों, अपने बारे में बताना चाहिए। अपनी क्षमताएं, अपने विज़न और पोटेंशियल जो बच्चे में हैं वो सब साथियों शेयर करें और फिर एक बेहतर मुस्तकबिल, बेहतर भविष्य के लिए फिर एफर्ट्स लगाएं। साथियों, वैसे तो 3 तरह की कैटेगरी में मानता हूँ इस दौर में 12th के बाद बच्चों के लिए। नंबर 1 तो है बैकअप प्लान के साथ हायर स्टडीज़। दूसरा है साथियों बहुत सेफ प्लान के साथ हायर स्टडीज़। और इसमें हम लोग जानते हैं कि जैसे इस ज़माने में बहुत एक कॉमन एटीट्यूड से एग्ज़ाम्स हैं, जैसे नीट का एग्ज़ाम है साथियों, जेईई का एग्ज़ाम है, सीयूईटी का एग्ज़ाम है, जिसमें सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन की बात है और फिर अपने आसपास के किसी अच्छे रेपुटेड कॉलेज में एडमिशन। और साथियों दूसरा है जो तीसरा जिसको मैं भी बिलीव करता हूँ और वो ये है अपने ड्रीम प्लान के साथ हायर स्टडीज़ में एंट्री।
रिस्क फैक्टर्स बहुत सारे हो सकते हैं इनके साथ में। साथियों, ज़िंदगी एक बार मिली है और हमें अपनी पूरी क्षमताओं के साथ, पूरे पोटेंशियल के साथ, पूरे रिस्क को ध्यान में रखकर जो डिसीजन से वो ले लेने चाहिए। जज्बात को बिल्कुल नहीं रखना चाहिए और फिर एक लंबे करियर के लिए, अपॉर्चुनिटीज़ के लिए साथियों एक सफ़र पर निकलना वो ज़्यादा बेहतर है। इसमें थोड़ा सा हमें ये याद रखना है कि जिन कॉलेज, जिन इंस्टीट्यूशंस में हम एडमिशन दिलाएं, उनके पिछले रेपुटेशंस, उनकी फैकल्टीज़, उनके माहौल को हम ध्यान में रख कर ही एडमिशन लें। ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बड़े शहरों में जब बच्चे जाएंगे, इस ज़माने के नए चैलेंजेस, नई चुनौतियाँ, बिगड़ने के अपने चांसेस भी हैं। उनको ध्यान में रखकर एक बहुत बेस्ट पेरेंटिंग, बहुत बेस्ट गार्जियनशिप भी हमें साबित करनी है। भले ही हमारे बच्चे घर से दूर रहें, लेकिन फिर भी उनकी जो लास्ट चाबी है, फिर भी जो उनके ऊपर हमारा जो ऑब्जर्वेशंस हैं वो बहुत शार्प होना चाहिए। हमें कभी भी उनके साथ में डिस्टेंस, भले ही वो डिस्टेंस में हमारे से रहेंगे, लेकिन हमें उनके साथ डिस्टेंस को मिनिमाइज़ करने की कोशिश लगातार करनी होंगी, लगातार करनी भी चाहिए। और उसको मैं हलाल पेरेंटिंग भी साथियों बोलता हूँ। और साथियों, चूँकि ये डिजिटलाइजेशन, एआई का ज़माना है, सॉफ्ट स्किल्स का ज़माना है, तो फिर बच्चों को जब वो कोर सब्जेक्ट्स में अपनी स्टडीज़ करें तो उसके साथ में उनके सॉफ्ट स्किल्स भी, जिसमें लैंग्वेज हो साथियों, जिसमें आईटी हो, जिसमें एआई हो, या दूसरे जो स्किल्स हैं वो भी डेवलप हों। साथियों, हेल्थ बहुत प्रायोरिटी पर रहना चाहिए। हालांकि बड़े शहरों में हेल्थ फैसिलिटीज़ कैंपसों में बहुत अच्छे से मेंटेन भी है, उनका विज़न भी है, लेकिन हमें भी बच्चों में ये बिलीव बढ़ाना है कि हम भले ही कितने ही बड़े करियर पर पहुंच जाएं, हेल्थ को प्रायोरिटी पर रखकर ही हम, या उसको साथ में कॉम्बिनेशन के साथ रखकर ही अपने ज़िंदगी के सफ़र को आगे बढ़ाएं। ये भी हमें ध्यान रखना है। इस ज़माने में स्पोर्ट्स की बात कर लें साथियों, लॉ का एक बहुत बड़ा सेक्टर है, हम लोग ये जानते हैं। और फिर अगर, हालांकि मैं ये मानता हूँ कि बच्चे को जो लगे वही उससे कराना चाहिए एज ए करियर। उसमें भले ही वो पॉलिटिक्स को अपनी प्रायोरिटी पर रखे, भले ही वो लॉ को अपनी प्रायोरिटी पर रखे, भले ही वो गवर्नमेंट सेक्टर को रखे, भले ही वो प्राइवेट सेक्टर को रखें। साथियों, इंसान की क्षमताएं अनलिमिटेड हैं। ये दुनिया इंसान के स्किल्स, उनकी क्वालिटीज़, उनके हुनर की गुलाम है। तो हमें किसी भी स्ट्रीम में बच्चा जाए उसको टॉप पर पहुंचाने की कोशिश करना है। उनके पोटेंशियल, उनका वर्थ जो अंदर का है, उनके जो स्किल्स हैं, उनमें जो हुनर हो सकता है, उसमें जो पोटेंशियल हो सकता है, उसको 100% या मैक्सिमम एज पॉसिबल उसको एक्सप्लोर कराना चाहिए। वो स्पेस उसको मिलना चाहिए कि जिससे वो उस पोटेंशियल को, उन स्किल्स को टॉप प्लेटफॉर्म तक लेके चले जाए। ये ग्लोबलाइजेशन का ज़माना है, उनकी क्षमताओं का कहीं तक भी हम यूज़ कर सकते हैं। बल्कि मैं ये भी मानता हूँ कि दुनियादारी जिसको हम लोग बोलते हैं, करियर जिसको बोलते हैं, वो सच में उस स्टूडेंट्स के जो स्किल्स हैं, उनके जो हुनर हैं, उनके जो पोटेंशियल्स हैं, उनकी जो क्वालिटीज़ हैं, उन्हीं की गुलाम हैं। वो उसके बियॉन्ड नहीं है, उनको वो कभी भी अचीव कर सकता है। ये भी ध्यान रखना है कि शॉर्टकट कोई रास्ता नहीं है। बहुत सारे पेरेंट्स 12th में ही ये बच्चों से उम्मीद लगा बैठते हैं कि अब इनसे अर्निंग सोर्स भी डेवलप होने चाहिए। साथियों, अगर हमारी कोई मजबूरी नहीं हो तो फिर 5-7 साल बच्चों को फ्रीली हमें छोड़ करके और उनको तालीम से जोड़ करके और उनको बेस्ट टूल बनाने की कोशिश करनी है। बल्कि यदि हमें ऐसा लगे कि इनसे हमें अर्निंग करनी है तो पार्ट टाइम, और वो भी बहुत शॉर्ट टाइम के लिए उनसे कराया जा सकता है। अल्टीमेट जो गोल हो लाइफ के, उनके विजन ही होने चाहिए साथियों, अचीव किए जा सकते हैं। बल्कि मैं ये मानता हूँ
कि ऊपर वाला किसी की मजदूरी नहीं रखता है, जितना करेगा उतना 100% मिलेगा। दुनियादारी में तो हो सकता है हम किसी की मजदूरी, किसी के लेबर को हड़प सकें, लेकिन ये मेरा ये मानना है एज ए टीचर, एज ए मेंटर, कि ऊपर वाला ये थ्योरी है कि किसी की मजदूरी नहीं रखता है, जितना करेगा उतना मिलेगा, जैसा बोएगा वैसे काटेगा। ये हिस्ट्री से भी, तारीख से भी ये साथियों प्रूव हुआ है। बिल्कुल नए जोश के साथ, नई उम्मीदों के साथ बच्चों, चूँकि आपके पास एक टाइम भी है अभी सोचने के लिए एडमिशन में और इस रिज़ल्ट के बीच में, तो आप फुल्ली प्रिपेयर्ड रहें कि बच्चे को किस इंस्टीट्यूट में, किस स्ट्रीम में, किस शहर में, किस इलाके में उनको रखना है, उनको भेजना है, उसकी तैयारी अच्छे से करें। साथियों, ये एसेट्स हैं, बच्चे एसेट्स होते हैं और हमें इन पर जितना अच्छा इन्वेस्टमेंट हम करेंगे उतने अच्छे रिटर्न्स की पॉसिबिलिटीज़ होती हैं। साथियों, ये बहुत चैलेंजिंग ज़माना है, करियर को लेकर भी, दुनियादारी को लेकर भी, बल्कि एक और साथियों इस ज़माने का चैलेंज है कि बड़े शहरों के में जो माहौल जिस तरह का है उसमें बच्चों, जो गांव देहात से जो बच्चे जाते हैं उनके लिए ये चुनौती हो सकती है कि बिगड़ने के चांसेस भी हैं। तो उसके लिए साथियों मेरा ये मानना है कि इदारों को, इंस्टीट्यूशंस को बहुत सोच समझ कर चुनें, वहाँ की फैकल्टीज़ को, वहाँ के माहौल को, वहाँ के रिजल्ट्स को बहुत ही एक जिसको बोलते हैं बारीकी से उसका ऑब्जर्वेशन करें और फिर फाइनली अपनी पेरेंटिंग को, अपनी गार्जियनशिप को लाइव रखें, उनके साथ जुड़े रहें। और बच्चों में जो अभी नए छोटे बच्चे हैं, मेरा तो ये भी मानना है कि मकतब के ज़माने से, जो छोटी उम्र के ज़माने से ही मॉरल एजुकेशन, तरबियत वाली एजुकेशन पर बहुत फोकस रखें। साथियों, करियर से भी ऊपर है अच्छी जो एथिक्स और मॉरल वाली पर्सनालिटी डेवलप होना, और उसके लिए हमें बराबर एफ़र्ट्स करने हैं। बल्कि साथियों, ये तो कम्युनिटी के एफ़र्ट्स, फैमिली के एफ़र्ट्स होने चाहिए, और सब जब मिल के काम करेंगे तो फिर वो जो बच्चे, जो टूल्स जिनको मैं बोल रहा हूँ, वो और मोर बेटर साथियों निकल कर आएंगे। और मुझे लगता है कि बेटर सोसाइटी, बेटर इंडिया और बेटर वर्ल्ड के लिए ये हमारे बहुत बड़ी हेल्प है। तो प्यारे बच्चों और साथियों, आप बिल्कुल अपने बच्चों को अब दाखिले के लिए तैयार हो जाएं और कमर कस लें कि आपको 5-7 साल का एक लंबा सफ़र जो बच्चे तालीम के साथ जुड़े रहेंगे उनको देना है, और थोड़ा पेशेंस भी रखना है, सब्र भी रखना है, क्योंकि साथियों अप्स डाउन भी आएंगे। कई बार हो सकता है आपको हताशा भी बच्चों के साथ मिले, लेकिन पॉजिटिव माइंड से उनको सपोर्ट करना है। कई बार मुझे एज ए टीचर ये भी एक्सपीरियंस मेरा रहा कि हमने जब बच्चों को बराबर मोटिवेट किया, उनको हमने सब्र के साथ, पेशेंस के साथ उन पर इन्वेस्ट किया, तो एक दिन इंशाअल्लाह बहुत बेहतर रिज़ल्ट आएंगे भी और दुनिया में आते भी रहे हैं। तो थैंक यू सो मच साथियों, और सबको अगेन बहुत बहुत बधाई। आप बहुत अच्छा करें, ऐसी मेरी दुआ है आपके लिए। थैंक यू सो मच।